हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा कैसे देते हैं। तो बच्चों, आपसे यही कहूँगा कि इसमें रट्टा आपको कुछ भी नहीं लगाना है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है और जिसका यूज एटॉमिक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा कैसे दें। तो इसके लिए हम थोड़ा समझते हैं पहले। तो मान लिया कि इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो बी ए है और इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल है वो बी बी है। ठीक है, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं, जब आप ले जाओगे तो क्या करोगे? कार्य करोगे ना। वही कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बशर्त है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। फिर समझो, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दे रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? फिर समझो कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बशर्त है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप ये परिभाषा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी ए माइनस बी बी है और हमने यहाँ मैंने क्यू नॉट लिख दिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस ए से पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर यहाँ E लिख सकते हो, वही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बी ए माइनस बी बी, इन दोनों बीच में साइन है वो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा से। ठीक है, अब अगर हम बी ए माइनस बी बी के बराबर कितना लें? 1 वोल्ट है ना। 1 वोल्ट ही तो होगा इन दोनों के बीच का अंतर और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा? तो देखो बच्चों, हम आपको बता दें, ये कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है। तो देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ इसे जूल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट है। ठीक है, तो जो अगर इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी यहाँ यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो इसका यूनिट कूलम आएगा और इसका कितना आएगा? वोल्ट। ठीक है, ये कूलम वोल्ट की जो दूसरी यूनिट इनकी जगह पर लिख सकते हैं हम, वो जूल लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? आप B बराबर कितना होता है? W/Q, विभव की परिभाषा अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर कितना आएगा? BQ आएगा। W का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और जूल बराबर B का मतलब वोल्ट और Q का कूलम, है ना। वोल्ट कूलम बराबर लिख सकते हैं हम जूल, या फिर कूलम वोल्ट बराबर लिख सकते हैं जूल। ठीक है, इतना लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, जो चार्ज होता है वो लिख दो। कितना? मूल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और वैसे इनकी यूनिट आएगी कूलम वोल्ट, बट उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? जूल। ठीक है, अब
अगर बात करें कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आएगा, तो आपको के हटाना है। सिर्फ आप यहाँ ध्यान रखिए कि के का मतलब किलो और किलो का मतलब 10 की पावर 3। यहाँ मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, और यहाँ मतलब मेगा का मतलब यहाँ मिलियन, ठीक है। और यहाँ बिलियन, बिलियन का मतलब 10 की पावर 9, ठीक है, जो कि ये लिखा है मैंने। अब आपको इसके बराबर निकालना है कि कितने जूल है ये, ठीक है। तो इसे हटाया आपने, 10 की पावर 3 लगा दिया और ई का वैल्यू लगा दो। ई का वैल्यू आपका ये रहा, ठीक है। और पावर यहाँ 19 आती माइनस की, और प्लस की 10 टू पावर 3 ये रहती मल्टीप्लाई में, तो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो गई, तो कितनी बची 10 टू पावर माइनस 16 जूल, ठीक है। इसी टाइप से मैंने इन सब को कन्वर्ट किया जूल में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आए हैं तो लाइक करना या फिर डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे अब वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। हालांकि मैं सभी 1 बाय 1 करके इंटर की पूरी फिजिक्स अपने चैनल पर डाल दूँगा, और आपको बता दूं कि कभी भी रट्टन नहीं लगाना है। जैसे जैसे यहाँ बताया गया है वैसे वैसे आप याद कर लो। थैंक यू।